आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। म्यूटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए CSIR नेट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट के अंदर इसके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12th बोर्ड की अगर हम बात करें जेनेटिक्स जो हमारी यूनिट है उससे इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। टर्म म्यूटेशन इंट्रोड्यूस बाय द ह्यूगो डी वेरिस। जो म्यूटेशन है उस टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो वो थे ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस का अपना अलग रोल रहा है जेनेटिक्स के अंदर, आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपको पता चलता रहेगा। अलोंग विद मेंडल ह्यूगो डी वेरिस का भी अच्छा खासा रोल रहा है इनके अंदर। कब उन्होंने म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस किया था? तो दैट इज़ इन 1901 के अंदर इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्जर्व्ड इन प्लांट नेम्ड इवनिंग प्राइमोज। इवनिंग प्राइमोज नाम के एक प्लांट के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था जिसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा टैमार्किना। इस क्वेश्चन को नीट के अंदर पूछा जा चुका है एक बार, उसके बाद इसको दोबारा नहीं पूछा गया। मेरे को अभी सन एग्जैक्ट याद नहीं है कि कब कौन से ईयर में इसको पूछा गया था, लेकिन ओइनोथेरा लैमार्किना के नाम से इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि किस प्लांट के अंदर जो है ह्यूगो डी वेरिस ने म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके टाइप की। तो 2 टाइप की म्यूटेशन होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर मेनली, जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल एब्रीवेशन भी इसको बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जीन म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन क्या होती है? जीन म्यूटेशन जो है किस प्रकार होती है? स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और इंड्यूस भी। सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या है कुछ। तो जो जीन है वो क्या होता है? क्रोमोजोमल का ही एक पोर्शन होता है। ठीक है, क्रोमोजोमल हमने बोर्ड टर्म ले ली, जैसे कि हमारा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। ठीक है, एक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसके ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं। जीन्स के अंदर म्यूटेशन होना दैट इज जीन म्यूटेशन, और पूरे के पूरे सेट के अंदर चेंज आ जाना दैट इज क्रोमोजोमल म्यूटेशन। उसे एब्रीवेशन का नाम भी दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अगर यानी कि क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो इसका मतलब हमारा जीन भी म्यूटेट होगा, लेकिन अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि हमारा क्रोमोसोम म्यूटेट हो। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ हैं ये दोनों। जीन म्यूटेशन तो 2 प्रकार से होती है। स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप जो म्यूटेशन हो जाए उसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे। इंड्यूस जैसे जानबूझकर इंड्यूस किया जाए बाय एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेजन। ठीक है, म्यूटेजन होते हैं जिनके द्वारा म्यूटेशन कॉज की जाती है, तो म्यूटेजन के द्वारा जो है इंड्यूस की जाए या फिर वो अपने आप से हो। अपने आप क्यों हो सकती है? ड्यू टू, स्टार्ट में आप देख सकते हैं, ड्यू टू रेप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन एंड स्पॉन्टेनियस लेसन। ठीक है, रेप्लिकेशन एरर, रेप्लिकेशन डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से पहले डीएनए इटसेल्फ रेप्लिकेशन करता है, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन और स्पॉन्टेनियस लेसन इसके जो है अंडर आते हैं। अब रेप्लिकेशन को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर, जिसके 2 टाइप है, सब्सटीट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट। सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि जो है चेंज कर देना, एक का दूसरे के साथ चेंज कर देना, तो उसे हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट कर दिया उसको। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के बारे में दिया गया है, एरर होता है ड्यू टू ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा तो उस टाइम पे होने वाली एरर जो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को जन्म देती है। ठीक है, रैंडम होती है, रेयर होती है, कॉज इनका सन हो सकता है, रेडियो एक्टिव हो सकती है, क्योंकि हमने जानबूझकर इसको इंड्यूस नहीं करा है ना, तो सन भी करा सकता है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, या फिर हमारे फूड में, हमारे वाटर में जो भी हम इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर रेडियो एक्टिव मिनरल का प्रेजेंट होना भी क्या करा सकता है? इस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को कॉज करा सकता है। अब स्पॉन्टेनियस की जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर सब्सटीट्यूशन कैसे होता है? देखो, सब्सटीट्यूशन मतलब कि चेंज होना, 1 बेस पेयर सब्सटीट्यूट विद अदर। ठीक है, एक जो है दूसरे को रिप्लेस कर देगा। अच्छा, इसके अंदर इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांजिशन और कौन सा ट्रांसवर्जन। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल जो आपको एग्जांपल देके पूछ लिया जाएगा कि ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है, सबसे ईजी यही है और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है? प्यूरिन रिप्लेस प्यूरिन या फिर पायरिमिडिन रिप्लेस पायरिमिडिन। प्यूरिन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए, जैसे कि AG, ये होते हैं हमारे प्यूरिन। ठीक है, इसको याद करने का जो है यूनिवर्सल तरीका यही है, सब इसको ऐसे याद करते हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड को पुराने टाइम पे क्या वो कहती थी? AG सुनते हो, तो AG को हमने ऐसे कैसे याद कर लिया, हमारे टीचर्स भी ऐसे बताते थे, हम भी अब ऐसे ही बताते हैं, ये ऐसे ही चलता आ रहा है। तो AG मतलब प्यूरिन। ठीक है, CT मतलब पायरिमिडिन, क्योंकि फिर एक ही CT ही बच गया, AG तो कवर हो गया, तो जो बचा वो पायरिमिडिन है। अगर AG को रिप्लेस करे या फिर G A को रिप्लेस करे, ठीक है, तो प्यूरिन टू प्यूरिन रिप्लेसमेंट होगी, या फिर C T को करे या T C को करे, तो पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन। ये मैंने यहाँ से पेन पे किया हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सी म्यूटेशन होगी? ट्रांजिशनल। कितने टाइप की होगी? 4 टाइप की, A to G, G to A, C to T, T to C, तो 4 टाइप की होगी। वहीं अगर हम ट्रांसवर्जन की बात करें तो ये क्या होती है? प्यूरिन टू पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन टू पायरिमिडिन होती है, तो टोटल 8 टाइप की होगी। यानी कि A यहाँ पे किसको कर रहा था? G को। यहाँ पे A G को नहीं करेगा, A या तो C को करेगा या फिर T को करेगा। ठीक है, उसी प्रकार G C को करेगा या फिर T को करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो इस प्रकार से टोटल ये 8 टाइप के हो गए। ठीक है, इसे हमने बोल दिया ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्जन, ये हो गया सब्सटीट्यूशन के टाइप। उसके बाद आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पूरा का पूरा जो ट्रिपलेट सेट होता है वो अल्टर हो जाता है। हमें पता है कि जो कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, 1 2 3।
तीन तीन की फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। और इसको रीड करके जो है टीआरएनए क्या देता है, अमीनो एसिड देता है। ये हम जो है जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वहाँ पे इस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे अमीनो एसिड बनते हैं, फिर वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अब अभी ये देख लीजिए कि जो तीन जो कोडोन होते हैं वो है ट्रिपलेट की फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे TAC, CAT, TAG, ATT, तो तीन तीन की फॉर्म में है। ये कोई अपना अलग बेस, ये जो बेस पेयर का जो सेट है ये क्या बनाएगा, अपना अलग अमीनो एसिड बनाएगा, ये अलग अलग बनाते हैं। तो हम इसमें क्या करें, इसमें कहीं एक जगह पे अगर चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे या हटा दे या फिर ऐड कर दे तो क्या होगा, पूरा पूरा सेट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इंजर्शन ऑफ C एट 4th, 1 2 3 4 पोजीशन पे हमने इंसर्ट कर दिया एक और नया C। अगर हमने अब यहाँ पे एक C ऐड कर दिया तो ये तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4, तो हमें इसको T को जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये T जो है अगले में शिफ्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें फिर 4 हो जाएंगे तो G यहाँ से अगले में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट हो के पूरा का पूरा जो इसके बाद का जो था, ठीक है, आफ्टर इंजर्शन के बाद का जो पूरा सेट है वो चेंज हो जाएगा। देखो पहला तो सेम रहा टैग, आगे कैट टैग एट, ये सारा का सारा चेंज हो गया। ये इंजर्शन था, वहीं हम डिलीशन भी कर सकते हैं। जैसे डिलीशन ऑफ T एट 7th, तो 7th पोजीशन पे जो T था उसको हमने डिलीट कर दिया, सॉरी ये वाला, ये 3 3 6 और ये 7 पे हमने जो है डिलीट कर दिया। डिलीशन होने के कारण क्या होगा, अब ये सारे पीछे से आगे की तरफ आना शुरू होंगे, शिफ्ट होंगे, क्योंकि इनको 3 के पेयर में ही रहना। तो ये हमारे जो है ऐसे का ऐसा रह जाएगा, कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। अच्छा, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर कौन कौन सी या फिर जो हमारी ये थी सब्स्टिट्यूशन थी, कौन कौन सी म्यूटेशन हो सकती है, तो 3 प्रकार की हैं, इनको याद रखना जरूरी है। नॉन सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन और सेम सेंस म्यूटेशन। इनके नाम से ही क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। नॉन सेंस म्यूटेशन यानी कि वो म्यूटेशन जो नॉन सेंस है, यानी कि जिसने काम खराब कर दिया, हमारा नॉन सेंस है वो। हमारा काम क्या था, जब ये कोडोन मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है एक्सप्रेस होके, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड को सिंथेसाइज ही नहीं होने देता। अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होंगे यानी कि इसने उस प्रोसेस को रोक दिया। सो स्टॉप सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड नहीं बने तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा और हमारा काम होगा ही नहीं। तो स्टॉप सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय टर्मिनेशन, उस प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर देगा। और वो टर्मिनेशन कोडोन कौन कौन से, ये 3, ये तो यूनिवर्सल है, इन तीनों को याद कर लो। ये स्टॉप कोडोन के नाम से भी जाने जाते हैं। UGA, फिर इसको रिप्लेस A और G को आपस में जो है जगह चेंज कर दिया, UAG एंड UAA, इन तीनों को रट लो, ये ही स्टॉप कोडोन, इनके अलावा कोई स्टॉप कोडोन नहीं है। जिस प्रकार जो है स्टार्ट कोडोन AUG होता है ना, मिथियोनिन, जब तक ये नहीं आता कोई भी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, उसी प्रकार जब तक ये नहीं आते तो कोई भी प्रोसेस रुकती नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है मिस सेंस, ठीक है, थोड़ी सी सेंस में गड़बड़ कर दी, मिस सेंस। तो प्रोटीन फॉर्मेशन तो होगा लेकिन वो कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। यहाँ पे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने दे रहे थे, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा लेकिन वो नॉन फंक्शनल होंगे। अगर बात की जाए सेम सेंस में, तो सेम सेंस में क्या है, डू नॉट अल्टर प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। वो प्रोटीन की फॉर्मेशन तो हो ही रही है, साथ के साथ जो उनके फंक्शन को अल्टर भी नहीं करेंगे। जैसे GCA और GCT, यानी कि A जो था वो रिप्लेस हो गया T के साथ, ठीक है। कोडोन तो चेंज होगा लेकिन GCA भी आर्जिनिन होता है और GCT भी आर्जिनिन होता है। तो इन केस में बना क्या है, ये भी आर्जिनिन नहीं बनाता और इसने भी आर्जिनिन नहीं बनाया, यानी कि मेन काम तो उसका नहीं रुका ना। आर्जिनिन के लिए जो अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे, आर्जिनिन ही हमारा सिंथेसाइज होता है, यानी कि सेम सेंस, ठीक है। तो ये था आज हमारा जो है जीन म्यूटेशन का स्पॉन्टेनियस का भी रेप्लिकेशन एरर, ठीक है। ये हमने फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ, ये तो हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट में हम ट्रांसपोजिशन और स्पॉन्टेनियस लेसन ये एक साथ कवर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है भाई। वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।